बाई आर स्क्वायर E2। के की वैल्यू Q2 कितना है 8 माइक्रो, माइक्रो बराबर बाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी भैया x प्लस 2x 2m तो कितनी दूरी हो जाएगी x। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 और इधर कितना है x, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस x। कैसे हम जो दूरी फॉर्मूला था वो क्या था q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P था और इस बिंदु से तीव्रता चेक कर रहे थे। फॉर्मूला क्या लिखे थे E = k q बाई r स्क्वायर लिखे थे। q क्या है ये आवेश है, r क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ चेक कीजिए किसके कारण लिख रहे हैं 8 माइक्रो कूलम के कारण। तो फॉर्मूला है k q2 बाई r स्क्वायर। k की वैल्यू रख दिए, q2 की वैल्यू रख दिए। r क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक क्या है x। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा 2 प्लस x। नहीं होगा, क्लियर है ना। E2 कीजिए 8 9 जा 72 बेस समान है। हमने क्या मान के रखा है, हमने मान के रखा है कि -2 माइक्रो कूलम आवेश से x दूरी पर परिणामी कितनी है 0। तो परिणामी निकाले E क्या हो जाएगा E1 - E2 और हमने परिणामी क्या मान के रखा है 0। E1 - E2 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा E2 बराबर। अब क्या आ गया हमारा E2 बराबर E1। यहाँ कर रहे ध्यान दीजिए। E2 की वैल्यू कितनी है 72 × 10⁻³ अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E1 कितना है 18 × 10⁻³ अपॉन x स्क्वायर। कुछ कटेगा, चलिए काटे स्क्वायर से स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 18 एकम 18 18 करके 72। यहाँ क्या बचेगा 4/2 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 1/x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/2 प्लस x का पूरे का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/x का। अब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा 2/2 प्लस x और यहाँ क्या बचेगा 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इधर कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस x। अब x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर कहाँ से 2 मीटर कहाँ से 2 मीटर यहाँ से या यहाँ से, तो ये लिखिएगा ना 2 मीटर -2 माइक्रो कूलम आवेश से। अगर यहाँ से देखा जाए तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 मीटर। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आप आंसर कीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो 2 2 4, तो 4 मीटर प्लस 8 माइक्रो कूलम आवेश से। आया बात समझ में। चलिए नोट कीजिए फटाफट। एक बार फिर बता दे, पहले नोट कीजिए फिर बता देते हैं। नोट कीजिए फिर एक बार बता देंगे, जल्दी से कीजिए। हाथ चलाइए, हाथ चलाइएगा तो ज्ञान बढ़ेगा। अब फोटो कीजिएगा तो सिर्फ स्टोरेज बढ़ेगा। वहाँ से दिख नहीं रहा, अब यहाँ रखेंगे, अब यहाँ मोबाइल से उतारेंगे भैया। बराबर से दिख नहीं रहा, मोबाइल से क्लियर दिख रहा है। भैया एक बार देखिए सॉल्यूशन में। हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, इतना हाथ चलाइए। भैया या सोने बता इसका दिमाग तो पीछे पूरा है। कुछ दिन में लास्ट में क्वेश्चन बताए थे भैया, उसका पूरा आराम से ये वाला। अभी तक आपने
देख रहे हैं ये वाला बनाइए कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। कहाँ पे क्या किए? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते नहीं। बोला किस बिंदु पे परिणामी शून्य होगा। हमने मान लिया कि बिंदु P पे परिणामी शून्य होगा। P बिंदु पे शून्य होगा। कहाँ से? यहाँ से x दूरी पे। हमें तो पता नहीं ना था, हमें तो यही ना पता करना था कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पे परिणामी शून्य होगा। तो मान लीजिए कि -2 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पे कोई बिंदु P है जिसमें परिणामी शून्य होगा। इसलिए यहाँ पे नेट क्या लिखिए? आप बोलिए। हाँ, पहले ये दोनों लिखेगा, फिर ग्रीन मार्कर लिखेगा। जल्दी कीजिएगा, रिपीट करिए, जल्दी कीजिए। शांत। चले शांत। देखिए आपका दो आवेश था, एक था -2 माइक्रोकूलम का और एक था +8 माइक्रोकूलम का। क्वेश्चन बोला है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पे परिणामी शून्य होगा। और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या दी हुई थी? 2 मीटर। अगर हम यहाँ पे इस बिंदु को लेते कि मान लिया जाए कि ये वो बिंदु होता, ये जो बिंदु होता P जहाँ पे परिणामी शून्य होता, तो परिणामी शून्य करने के लिए हमें इन दोनों का अंतर चाहिए था। बट इस बिंदु पे दोनों का क्या आ रहा था? योग आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा था? योग आ रहा था। तो यहाँ नहीं ले सकते। अब कंडीशन बनता है या तो आप इस पॉइंट पे लीजिए या तो आप इस पॉइंट पे लीजिए। दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा जहाँ से भी लीजिए। तो हमने क्या माना, लिख दे क्या लैंग्वेज, माना कि -2 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, हमने क्या माना कि -2 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर आपका परिणामी क्या होगा? शून्य होगा। तो अब इस P बिंदु पे कौन कौन तीव्रता उत्पन्न करेगा? एक तो करेगा -2 माइक्रोकूलम वाला और दूसरा करेगा +8 माइक्रोकूलम वाला। अब -2 माइक्रोकूलम के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो क्या होती है? आवेश की ओर। तो ये नेगेटिव, तो इसकी तीव्रता क्या होगी? आवेश की ओर। तो E1 की दिशा क्या हो जाएगी? इधर। पॉजिटिव चार्ज के कारण तीव्रता क्या होता है? उससे दूर। ये है पॉजिटिव चार्ज, तीव्रता होगी उससे दूर। तो उससे दूर यहाँ पे क्या होगा? 300। अब ये दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट। तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा? अंतर। और अब जब अंतर होगा तब परिणामी क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। तो सबसे पहले हमने E1 निकाला। E1 बराबर क्या हो जाएगा? KQ1/R²। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। केवल और केवल क्या लेना है? परिमाण, माइनस प्लस नहीं लेना है। 2 माइक्रो बराबर 10⁻⁶ अपॉन R²। यहाँ से
बिंदु P की दूरी हमने क्या माना है x, तो दूरी क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 9 दूनी 18 बेस समान है, आगे इतना। फिर E2 निकालेंगे तो किसके कारण, प्लस 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा K/r²। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 8 × 10⁻6 और दूरी क्या हो जाएगा यहाँ से बिंदु P तक, यहाँ से यहाँ तक है 2 और यहाँ से यहाँ तक है x, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 + x, तो 2 + x का होल स्क्वायर। 8 × 72 बेस समान है, पावर घटेगा, इतना आ गया। अब परिणामी निकालने का विपरीत दिशा में, तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है E1 - E2, और हमने क्या मान के रखा है, हमने मान के रखा है कि x दूरी पे परिणामी कितना है 0, तो ये नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये 0 है तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो E2 बराबर हो जाएगा E1। अब E2 बराबर E1 कर दो, ये भी बता दे, ये कैलकुलेशन। चले आगे बढ़े, लेकिन एक क्वेश्चन लेके घर से बना के आइएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, घर से कीजिएगा। चित्र में एक चित्र दिया उसको बना देते हैं। चित्र में पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। चित्र में बिंदु A तथा बिंदु B पर, बिंदु A तथा बिंदु B पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश रखे गए हैं, बिंदु आवेश रखे गए हैं। देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चलिए फिगर बना लीजिए, फिगर दिया हुआ है। ये बिंदु A, ये बिंदु B, बिंदु A पर है कितना 10 माइक्रोकूलम और बिंदु B पर कितना है -5 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। यहाँ पे बिंदु P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है 1 मीटर। तो बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, बन जाएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, करके आइए घर से। समेट लिए क्या, आगे क्वेश्चन लिखिए। इसको घर से कीजिए, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको घर से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते, बोले देखिए अल्फा कण, हाँ दूसरा क्वेश्चन, अल्फा कण पर आवेश अल्फा कण पर आवेश +2e तथा इसका द्रव्यमान 6.64 into 10⁻27, 6.64 into 10⁻27 kg है। उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए।
परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण के भार को संतुलित कर सके, जो अल्फा कण के भार को संतुलित कर सके। पेन रख दीजिए और बोर्ड पे फोकस होइए। अब चलिए टोटली ये डिफरेंस क्वेश्चन है जो कि है उसके बिल्कुल अलग। सबसे पहले हमारा क्या है, एक अल्फा कण है। ठीक है, अल्फा कण है जिसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है कितना, 6.64 इंटू 10 के पावर -27 kg। ठीक है, इस पे बोल रहा है आवेश भी है, कितना है, +2e। और हमें पता है अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आपका आवेश होता है। तो E की वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, आगे आवेश। अब ये अल्फा कण स्वतंत्र है तो ये कहाँ गिरेगा, ये अल्फा कण है तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। नीचे से कौन खींच रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण। कितना बल इस पे लगा रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण जो है वो इस पे कितना बल लगा रहा होगा, mg इसके भार के बराबर। याद है ना क्लास 11, भूल गए क्या, m द्रव्यमान की वस्तु पे नीचे की तरफ क्या लगता है, इसका भार लगता है किसके बराबर, mg के बराबर। तो इसका तो द्रव्यमान दिया हुआ है ना, तो भार कितना लगेगा, mg। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण के भार को संतुलित करे। मतलब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, साथ ही साथ दिशा जो इसके भार को क्या करे, संतुलित। भार कहाँ लग रहा है, नीचे, तो कहीं ना कहीं इस पे जो बल लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की ओर, तभी तो संतुलित होगा। अब इस मार्कर पे इसका भार लग रहा है नीचे, हमें संतुलित करना है तो इस पे क्या लगाना होगा, बल ऊपर की तरफ, तभी तो ये संतुलित होगा। नहीं तो ये मार्कर कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो संतुलित करना, इसके लिए क्या चाहिए हमें, विद्युत क्षेत्र। अब सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ लाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ कर दे, ऊपर की तरफ। ये क्या आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा है और हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाके रखते हैं तो उस आवेश पे विद्युत क्षेत्र क्या लगाता है, बल लगाता है। अभी पढ़े ना, कल से तो ये पढ़ रहे कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q लाके रखते हैं तो उस आवेश Q पे विद्युत क्षेत्र क्या लगाता है, बल लगाता है। हम इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखें, अल्फा कण, और अल्फा कण पे भी तो आवेश है, Q है ना, कितना Q है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब आवेश है। अब ये कैसा आवेश है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव आवेश पे विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है वो उसकी दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की ओर। तो इस अल्फा कण पे जो बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण वो किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे जो बल लगेगा ये भी कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। कितना लगेगा, Q इंटू ई। ये सब नहीं पढ़े हैं, कल ही ने बताया कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश से बल कितना लगाता है, Q इंटू ई। तो बोलिए ना,
सब पढ़ लेते रहेंगे, बोलते कुछ नहीं। भार लग रहा है नीचे की तरफ mg, हमें इसको बैलेंस करना है तो इस पे बल कितना लगाना होगा, QE के बराबर। तो QE बराबर किसके हो जाएगा, mg के। हमें क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ऊपर की ओर, दिशा तो पता चल गया ना। अगर हम नीचे की ओर करते तो क्या बैलेंस होता क्या, अगर नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा करते तो इस कण पे लगने वाला बल भी क्या होता, नीचे की ओर, mg भी कहाँ, नीचे की ओर। तो क्या ये भार को संतुलित करता, दोनों मिल के और गिर जाता। भैया mg की वैल्यू तो ऊपर है जो गिवन है। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, E चाहिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, mg इनटू में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में E। द्रव्यमान गिवन है। अब यहाँ से बच्चा बोलो कुछ, G की वैल्यू हमको लगता है आप लोग पढ़े थे, उठा उठा के फेंकेगा ना तो नजर नहीं आएगा। कैपिटल G है, स्मॉल G है ना, तो कहाँ 6.64 जा रहे हैं, 9.8 डिवाइडेड बाई Q, Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। अब कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, ये भी हम कर दे। हाँ, ये यहाँ से निकलेगा परिमाण और दिशा क्या हो जाएगा, ऊपर की। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन वर्क में डाल देंगे ग्रुप में, उसको कर लीजिएगा। 3 मिनट बचा है बस। हाँ, तो 3 मिनट में नहीं होगा, 5 मिनट ये फिर भी करेंगे। कल का क्लास आप सेट मत कीजिएगा, कल इम्पोर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नया टॉपिक है। अगर ये एब्सेंट कीजिएगा तो आने वाला 3 क्लास दिक्कत देगा। भैया 18.92 into 10 to the power minus 8 कर लीजिएगा। देखिए बोले, देखिए एक कण जिसका द्रव्यमान एक कण जिसका द्रव्यमान 10 पे पावर माइनस 3 kg, एक कण जिसका द्रव्यमान 10 पे पावर माइनस 3 kg और आवेश 10 पे पावर माइनस 3 kg और आवेश 5 माइक्रोकूलम है। माइक्रो
कूलम है, इसे 20 मीटर प्रति सेकंड के 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से एक समान विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध फेंका जाता है जिसका परिमाण 2 into 10 पे पावर 5 2 into 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम 2 into 10 पे पावर 5 परिमाण 2 into 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। तो बताइए विराम में आने से पहले यह कण कितनी दूरी तय करेगा? तो बताइए विराम में आने से पहले यह कण कितनी दूरी तय करेगा? सोचिए, बनेगा? ये दो क्वेश्चन दोनों जो भी लास्ट में कराए दोनों अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र आपका दिया हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है? 5 into 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम, है ना? अब क्या बोल रहा है? 2 है। 2 into 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब क्या बोल रहा है कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक कण है जो इसके विरुद्ध फेंका गया है और कण का द्रव्यमान कितना है? 10 पे पावर -3 kg। कितने के वेग से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। और इस कण पे जो आवेश है वो कितना है? 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो बराबर। अब इस कण को ध्यान दीजिए, इस कण को इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध फेंका गया है। तो विरोध में जब फेंके है तो ये इसे क्या करेगा? इसकी स्पीड को कम करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये और कण गति कर रहा है इधर इसके विरोध में, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। तो बोल रहा है विराम में आने से पहले जब ये कण आपका क्या में आ जाए? विराम में आ जाए, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये कितनी दूरी तय करेगा? क्या निकालना है? दूरी। ठीक है, अब स्टार्ट करें बनाना। टारगेट क्या है हमारा? दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कण है, इस कण पे आवेश है ना, और किसमें रखे है? विद्युत क्षेत्र में। तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश पे क्या लगाएगा? बल। कितना बल लगाएगा? F = Q × E। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? F बराबर Q कितना? 5 × 10 पे पावर -6। गुना कीजिए। बेस समान है, पावर घटेगा। यहाँ कुछ नहीं तो पावर +1, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा?
F बराबर क्या हो गया 1 न्यूटन। आ गया बल, ये समझ में आया बल कैसे निकाले? चलिए दिक्कत इसमें बल निकल गया। अब हम लोग क्या पढ़े? F बराबर क्या पढ़े? M इंटू ए। थोड़ा क्लास 11 आ रहा है, याद है ना? बल बराबर क्या पढ़े थे? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ से त्वरण निकाल ले। ए बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन m। अच्छा, त्वरण पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कोई बताइए? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा क्योंकि स्पीड घट रहा है ना सर, फेंके थे 20 की स्पीड से और लास्ट में ये क्या में आ गया? रेस्ट पे। तो जब स्पीड घट रहा है तो आप ब्रेक ना लगा रहे हैं, और ब्रेक लगाते तो एक्सेलरेशन क्या में चला जाता है? नेगेटिव में। तो ए की वैल्यू क्या में हो जाएगी? नेगेटिव। ए बराबर एफ कितना निकाले? 1, और एम की वैल्यू तो दिया है ना 10 पे पावर -3। ये -3 ऊपर जाएगा इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया त्वरण। हमें त्वरण नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? कितनी दूरी तय की। अब गति का समीकरण याद है? सो गए सर वहाँ पे? गति का समीकरण याद है? कौन सा समीकरण लगेगा? 3 समीकरण पढ़ाए थे ना? UV + AT। UV + AT। हाँ, 3 तो लगेगा। टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है तो टी कहाँ से? खत्म टी वाला कहानी। मतलब पहला दूसरा इक्वेशन खत्म, बचा तीसरा। अब ये प्लस में इधर आएगा तो ये इंटू में इधर आएगा तो S बराबर क्या हो जाएगा? v² - u² अपॉन 2a। चलिए अब डाटा रखे। v की वैल्यू क्या है? अच्छा यहाँ रखे। चलिए S बराबर v क्या है? v 0 का स्क्वायर 0 माइनस u कितना है? 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? माइनस 10 पे पावर 3 मतलब कितना? 1000। 10 पे पावर 3 का मतलब क्या? 1000। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -400, और यहाँ क्या हो जाएगा? -2000। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। S बराबर क्या हो गया? 1/5 मतलब कितना हो जाएगा? 0.2। इतना दूरी तय करेगा विराम में आने से। आया क्वेश्चन समझ में? दिक्कत है? पहले हम लोग बल निकाल लिए, बल से फिर हमने त्वरण निकाला और फिर क्या लगा दिया? गति का समीकरण। 11 में तो ऐसा सब बहुत कुछ किए हुए। चलिए नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भैया। वो जो एरो वाला जो दिया वो भी नोट करें। हाँ, इसके विरुद्ध में जा रहा है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल और आज का रिवीजन करके आइएगा। कल एक न्यू टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे